Hello everyone, welcome back to the channel. If you are working on large AutoCAD project and keep copying the same drawing repeatedly, you are wasting both time and storage. So today's topic is external references, one of the most powerful AutoCAD features used by architects, civil engineers and जो भी प्रोफेशनल ड्राफ्टर्स यूज करते हैं. तो हम एक्सटर्नल रेफरेंसेस की बात करेंगे कि external references also called XREF allows you to insert one drawing into another without permanently copying it. Think of it like a shortcut or live link. ठीक है. Next, let's let's understand with an example. Suppose you are designing G+5 building. अगर हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं तो डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क ऑन डिफरेंट ड्राइंग जैसे कि आर्किटेक्चर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट, प्लम्बिंग लेआउट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे. चलिए हम यहाँ पे आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम बात करने वाले हैं. आज हमने जो भी यहाँ पे जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स में सीखे हैं वो सारी ही चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे. जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया वैसे हम यहाँ पे सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. हम इसको एस्केप सर्कल, फर्स्ट सर्कल हमने ड्रॉ किया. फिर हम यहाँ पे सेकंड सर्कल को ड्रॉ करेंगे इस टाइप से. अब हमें हमने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, पैरामेट्रिक में क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे इस इक्वल कांस्टेंट में क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट किए, ठीक है, एंड देन सेकंड सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या एंटर हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट किए फर्स्ट कांस्टेंट एंड देन सिलेक्ट, सॉरी, इक्वल कांस्टेंट में हमने यहाँ पे फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट किया, सेकंड सर्कल को सिलेक्ट किया. कांस्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. फिर से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ किया, फिर से हम यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये सर्कल हमने तो पैरामेट्रिक में क्लिक किए, इक्वल साइन में क्लिक किए तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड सर्कल. तो इसमें क्या ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे इक्वल कांस्टेंट. तो इस टाइप से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे फिर से होम में जाएंगे, एल कमांड में हमने क्लिक किया, ये हमारे पास क्या होगी, एल कमांड. फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या, एल कमांड. ठीक है. अब हमें इसमें क्या करना है, पैरामेट्रिक पे क्लिक करेंगे. पैरामेट्रिक पे क्लिक करने के बाद इस हॉरिजॉन्टल पे हमने क्लिक किया, ये तो ये हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट. एस्केप एंड फिर से हम यहाँ पे वर्टिकल कांस्टेंट में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल कांस्टेंट. वैसे हम यहाँ पे इस टेंजेंट में क्लिक करेंगे, फर्स्ट लाइन को हमने सिलेक्ट किया फर्स्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा, जॉइन. तो इसी टाइप से हम यहाँ पे सारे कांस्टेंट का यूज करके डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे मेजरमेंट की बात करें, जैसा कि हम फिर से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमने लाइन कमांड ली है, फर्स्ट हमने लाइन को ड्रॉ किया, सेकंड लाइन, फिर से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे. ठीक है. एंटर प्लीज. अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे किसमें, लीनियर कमांड में. तो पैरामेट्रिक पे जाएंगे, जाने के बाद हमने इस लीनियर पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इसके फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड सेकंड पॉइंट. तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये डायमेंशंस. तो इस टाइप से हम यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. फिर से हम यहाँ पे लीनियर में क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. तो इस टाइप से आप यहाँ पे डायमेंशन क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं. जैसा कि हम यहाँ पे इसके फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे सारे डायमेंशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्लिक किए, सेकेंड पॉइंट, ये डायमेंशंस क्या होगा यहाँ पे ड्रॉ हो गए। फिर से हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स को, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन की क्लास में हमने यहाँ पे ये सीखा कि जितने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स में हमने सीखे थे वही चीजें हमने डिस्कस की है।